नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही हैं और ऐसे में देखा जाए तो सभी राजनीतिक पार्टियां अब पूरी तरह से कमर कसती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीत का परचम लहराया, ठीक उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी फिर से उपचुनाव में जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो उपचुनाव वाली 5 सीटें समाजवादी पार्टी की जिताऊ सीटें हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा इस वक्त निगाहें कहीं ना कहीं करहल की सीट पर बनी हुई हैं, क्योंकि करहल सीट अखिलेश यादव की सीट थी और ऐसे में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव ने करहल सीट से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद जिस तरह से करहल सीट को लेकर सियासी घमासान मचता हुआ नजर आया। लेकिन बात की जाए अन्य सीटों की या अन्य चुनावी क्षेत्रों की, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव सभी जगह से जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या लोकसभा चुनाव के अंदर हुई अपनी हार का जो खामियाजा है उसको यहाँ पूरा करते हुए कहीं ना कहीं नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी क्या एक बार फिर से अपने आप को मजबूत करती हुई नजर आएगी या फिर चंद्रशेखर आजाद और मायावती इस बार उपचुनाव में बाजी मारते हुए नजर आएंगे? उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आएंगे? इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं पूरे सिनेरियो को? देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद से जब से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का ऐलान हुआ, 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने जब तारीखों की घोषणा की तो इस साथ साथ ये भी कहा कि 10 में से केवल 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। लेकिन देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और एक तरफ कांग्रेस का गठबंधन, इंडिया गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो RLD और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की तरफ से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या एनडीए की जीत होती हुई नजर आएगी या फिर इंडिया गठबंधन की? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें, जाहिर बात है मनीष की, उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक माहौल इस समय काफ़ी गर्म दिखाई पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन इन सबका मकसद एक है, कैसे जनता को अपनी तरफ किया जाए और कैसे चुनावों में जीत हासिल की जाए। आप देखिए कि बीजेपी वर्सेस इस समय इंडिया गठबंधन का मुकाबला उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के ऊपर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि भाई जिस तरह से उनके बड़े बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे CM योगी की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, ब्रजेश पाठक की बात करें और तमाम नेताओं की बात करें, इनके रहते अगर बीजेपी यहाँ पर 4 से 5 सीटों के ऊपर अगर जीत दर्ज नहीं कर पाई तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर सवाल निशान लग जाएंगे, क्योंकि एक सीट जयंत चौधरी के पास है, यानी कि 9 में से 5 से 6 सीटें जीतने का लक्ष्य है जो बीजेपी लेकर चल रही होगी और साथ में जयंत चौधरी भी अगर अपनी सीट जीत जाते हैं तो यहाँ लगभग जो बीजेपी का औसत आ जाएगा जीत का, वो 70 से 80% के बीच आ जाएगा। लेकिन अगर इस औसत में गिरावट देखने को मिली, यानी जो हम औसत की बात करें, अगर ये 2-3 सीटों पर सिमटा और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को अगर 5-6 सीटों के ऊपर जीत मिली तो ये बीजेपी के लिए बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल हो जाए, क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश के अंदर फिर ये लगेगा कि भाई यहाँ पर अपनी पकड़ जो है वो पूरी तरह मजबूत कर ली है। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से यहाँ इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर 37 सीटें अपने खाते में लेकर आई, उसके बाद ऐसा लगने लग गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मोदी और योगी का मैजिक था वो खत्म होने के कगार पे है। खुद बीजेपी के जो सहयोगी दल है, संजय निषाद, वो भी यही बात कह रहे थे कि भाई यहाँ पर जो हालात है वो बेहतर नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं और इसीलिए जो है अब बीजेपी का जो एक समय हवा था बना हुआ वो अब खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ये तमाम बातें होती उस समय नजर आई। लेकिन मनीष, जैसा अब हम देख रहे हैं चुनावों की तारीखों का ऐलान घोषित हो गया है, 13 नवंबर को चुनाव है, तमाम प्रत्याशी जीत के कह सकते हैं अपने उम्मीदवार बनाकर उतार दिए गए हैं पार्टियों की तरफ से। तो ये एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया, क्योंकि ये सिर्फ जीत का मुकाबला नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं 2027 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसके लिए कितना तैयार है ये बताने का भी कहीं ना कहीं चुनाव है कि यहाँ पर किस तरह से जो दल है वो अपने आप को तैयार कर पाते हैं और किस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, चुनाव में हार मिलती है, तो ये मानकर चलना पड़ेगा कि भाई बीजेपी ने जो अपना बनाया एक तरीके से गढ़ था, जिस तरह से मजबूत उन्होंने अपना किला किया था, वो कहीं ना कहीं अब कमजोर हो गया है और उसको कोई भी गिराने का काम कर सकता है। इंडिया गठबंधन जिस तरह से एक हुआ है उसने कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत सारी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, क्योंकि आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी को 2-3 सीटें मिल रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इतने पर भी नहीं लड़ेंगे, हम समाजवादी पार्टी का साथ देते हुए नजर आएंगे। तो ये जो एक साथ चलने की जो परंपरा दिखाई पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चुनौतियां काम करते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तब ऐसे में कहीं ना कहीं ये चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं और अब ये भी कहीं ना कहीं बातें उठने लगी हैं कि उत्तर प्रदेश में अपनी करारी हार का कहीं ना कहीं जो बदला है वो भारतीय जनता
पार्टी पूरी तरह से यहाँ पर पूरा करती हुई नजर आएगी। और ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान रणनीति बनाई और अचानक ऐन वक्त पर कहीं ना कहीं यहाँ पर अखिलेश यादव चेहरों में बदलाव करते हुए नजर आए, तो अब ऐसे में क्या अखिलेश यादव उसी रणनीति के माध्यम से चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे? सर, यहाँ पर संजय निषाद का जिक्र कर लेते हैं। संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं और ऐसे में देखा जाए तो कैबिनेट में मंत्री भी हैं। तो सर, यहाँ पर देखा जाए तो एनडीए के दलों के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, उसमें आरएलडी को महज एक सीट दी गई है। क्या लगता है, क्या संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर, इनको एक भी सीट ना देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है? देखिए मनीष, जाहिर सी बात है कि जब सहयोगी दलों की बात करते हैं तो जाहिर बात है कि सबको कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करना, ताकतवर बनाना, लेकिन जिस तरह बीजेपी का प्रभाव नजर आता है, ऐसे में लगता है कि सारे जो सहयोगी दल है उनका दम कहीं ना कहीं घुटता हुआ दिखाई पड़ता है। आप देखिए संजय निषाद लगातार बात कह रहे हैं कि भाई कम से कम 2 सीटों का हमें मौका दीजिए। जयंत चौधरी भी 2 से 3 सीटें मांग रहे हैं, अनुप्रिया पटेल हो, पी राजभर हो, सब लोग कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि उनके हिस्से में कुछ सीटें आनी चाहिए। लेकिन बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर अधिक सीटें इस तरह बांट दी तो उनके खाते में फिर क्या आएगा। तो ये मैनेज करने वाली जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं मुश्किलात पैदा कर रही हैं बीजेपी के लिए। किस तरह से मनाया जाए, किस तरह से बेहतर तरीके लेकर चला जाए, क्योंकि अगर संजय निषाद की बात करें, अगर ये नहीं माने, ये एक तरीके से गुस्से में रहे, ये एक तरीके से अगर बीजेपी से अलग चले गए तो यहाँ बीजेपी के लिए मुश्किलात बढ़ सकती है। क्योंकि पूर्वांचल में बीजेपी अगर जीत रही थी तो इन्हीं के दम पर कहीं ना कहीं जीती हुई नजर आ रही थी। क्योंकि आप जब सहयोग में होते हैं तो चाहे आप ओपी राजभर की बात करें, चाहे संजय निषाद की बात करें, अनुप्रिया पटेल की बात करें, वो एक तरफा वोट हो जाता है, उसका फायदा कहीं आपको मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर ये दल जो अब तक बीजेपी के साथ रहे हैं और इनकी नाराज़ी बीजेपी से अगर ज़्यादा बढ़ जाते हो, ये इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करते हैं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए संकट की स्थिति पैदा होने वाली है। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव बीजेपी 2024 में हारी है, कहीं ऐसा हो 27 में भी वो जो इतिहास है कहीं ना कहीं वो दोहराता हुआ नजर आए। इसीलिए बीजेपी अभी से खुद को मजबूत करने में लग गई है कि भाई हम अगर 9 सीटों पर उतरेंगे तो उसमें 8 सीटों पर तो कम से कम हम लड़ेंगे, एक आध सीट चलिए हम किसी को दे भी दें। तो बीजेपी ने बड़ा स्पष्ट अपने आप को मान लिया है कि वो अब किसी के भरोसे बैठने वाली नहीं है और किसी को इतनी अहमियत वो देगी नहीं कि अधिक से अधिक सीटें उनके पास चली जाएं और कम से कम सीटें बीजेपी के पास बच जाए। बल्कि बीजेपी इसके एकदम अपोजिट कर रही है कि अधिक से अधिक सीटें अपने पास रख रही है और कम से कम सीटें जो है सहयोगी दलों को देती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में बीजेपी खुद को ताकतवर बनाने में लगी हुई है। अब कितनी ताकत बढ़ती है, कितनी मजबूत हो पाती है, ये चुनावों के बाद पता लगेगा। लेकिन हाँ, फिलहाल ऐसा कह सकते हैं कि बीजेपी फिर से अपने आप को एक बार रीस्टैब्लिश करना चाहती है। लेकिन इंडिया गठबंधन जिस ताकत के साथ में मजबूत हुआ है, वो ताकत इतनी बड़ी है कि यहाँ पर बीजेपी के लिए सामना करना उतना आसान नहीं होगा। क्योंकि एक एक सीट के ऊपर जो इंडिया गठबंधन और खासकर समाजवादी पार्टी है वो बड़े कह सकते हैं सोच समझ के प्रत्याशियों को मौका दे रही है, सोच समझ के लोगों को कहीं ना कहीं चुनाव में उतारा है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि इनसे कैसे पार पाया जाए। और बीजेपी की अगर यहाँ पर हार होती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सदमा हो सकता है। क्योंकि देखिए 1.5 साल का वक्त जो है विधानसभा चुनाव को उत्तर प्रदेश में बचा है। जी बिल्कुल। तब ऐसे में देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन अब 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है।